13 तारीख को प्रियंका गांधी जी का दौरा प्रस्तावित है यहाँ सचेत करने के लिए, और भाजपा ने आपका स्थान लिया है। आप भाजपा को पदच्युत करिए, अपना स्थान प्राप्त करिए। उनको कम से कम पहली पंक्ति में न सही तो दूसरी पंक्ति में स्थान मिल जाए। किसी भी कीमत पर गर्दन कट सकती है। साथ है, जनता हमारे साथ है, और 4 जून को जनता बता देगी कौन किसके साथ है। शिकोड़ देना, स्क्वीज कर देना और अपनी जीत को सुनिश्चित करना। ये भी वन नेशन वन चुनाव के नाम पर संविधान को बदल करके इसी तरीके की पुतिनवादी व्यवस्था, रूस जैसे चुनाव की व्यवस्था इस देश में लाना चाहते हैं। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में। हमारी कामना है जो भाजपा में जा रहे हैं उनको कम से कम पहली पंक्ति में न सही तो दूसरी पंक्ति में स्थान मिल जाए। यदि वो कहीं बहुत पीछे बैठे हुए दिखाई दिए तो हमको तकलीफ होगी। आखिर बहुत दिनों तक हमारे साथ रहे हैं, हमने उनको बड़े मान और अरमान के साथ रखा। एक बयान आपने दिया था कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी पिछड़ रही है और जो बीजेपी है उसके कार्यकर्ता। मैंने कतई नहीं कहा मेरे बयान को तोड़ मोड़ करके पेश न करिए। मैंने कहा सुस्ती त्यागो, गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। जरा जोश में आइए और बदलिए। भाजपा ने आपका स्थान लिया है, आप भाजपा को पदच्युत करिए, अपना स्थान प्राप्त करिए। ऐसा है, समुद्र की मौज जो है तलछट को बाहर कर दी। तो ये परिवर्तन की मौज है, परिवर्तन की मौज है, ये तलछट को बाहर कर देगी और वो रह जाएंगे जो सागर के रत्न हैं, वो सागर में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। स्टार प्रचारक कौन आ रहे हैं? हाँ, 13 तारीख को प्रियंका गांधी जी का दौरा प्रस्तावित है यहाँ। और पहले राहुल जी का दौरा वो कर रहे थे, लेकिन इधर रमजान, ईद, कई तरीके की बातें थी, तो अब प्रियंका जी का दौरा 13 तारीख को। नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन जनता जो है हमारे साथ है, उनके साथ के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और आज आपने देखा, और चुनाव की बेला पर तो ये आना जाना लगा ही रहता है। आज हमारे रीति नीतियों को, कांग्रेस की रीति नीतियों को से जो है मैं जानकर जो है लोग आज शामिल हुए। आज आपके बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह जी जो हैं कांग्रेस में शामिल हुए हैं पूरी टीम के साथ। शिवसेना के उदय राज जी जो हैं वो शामिल हुए हैं पूरी टीम के साथ। तो ये तो मेला लगा रहता है। चुनाव के वक्त लोग आते हैं जाते हैं, और जो लोग गए हैं मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। कार्यकर्ता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, और 4 जून को जनता बता देगी कौन किसके साथ है। जहाँ तक जहाँ कांग्रेस की बात है, मैं 15 साल से घर बैठा हूँ, ठीक है ना, और राजनीति से करीब मैंने संन्यास ही ले लिया था जहाँ। लेकिन मुझे जब ये महसूस हुआ कि हमारा बैठना ठीक नहीं है, जिम्मेदार लोगों का, संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है, तो इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा जहाँ अपने समाज को सचेत करने के लिए, और वो काम मैं कर रहा हूँ। तो आपको तो बसपा ने निष्कासित किया था, फिर उसके बाद निष्कासित नहीं, मुझे दोबारा बुलाया गया था, मैं बसपा में चले गया था, और आज तक मैं बसपा में ही था 8 साल से। लेकिन मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था जहाँ। अब मैं सक्रिय हुआ हूँ केवल संविधान की वजह से। दोबारा उसमें क्यों नहीं गए बसपा में? ऐसा क्या कारण रहा कि आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, ये मैं क्या कह सकता हूँ भाई, वो तो कुछ आरोप भी लगे थे आप पे। नहीं, वो आरोप जो निराधार हैं, वो कुछ नहीं है। यदि आरोप लगते थे बीजेपी वाले मुझे छोड़ते क्या? आप ही बताइए। इसलिए शायद आप बीजेपी में नहीं गए। आरोप यदि मेरे पर लगते या आरोप होते या इस तरह की कोई बात होती, बीजेपी वाले छोड़ते मुझको? अरे भाई वो है पुराने हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फिजूल की बकवास है, कुछ नहीं है जो लोग जो करते हैं। और कभी आदरणीय बहन जी ने तो ये बात कही नहीं है। नीचे के छुटमुट कार्यकर्ता कहते रहते हैं फिजूल की बात, तो मैं उनको क्यों दोषी दूँ? उन्होंने तो कभी ये बात नहीं कही।